गुरु दीक्षा के बाद गुरु दक्षिणा में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। जी हाँ, ये मांग है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की, और जिनसे ये दक्षिणा मांगी दीक्षा लेने वाले व्यक्ति का नाम है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द न्यूज। पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को गुरु दीक्षा दी और गुरु दीक्षा देने के बाद कहा कि जो मंत्र माता सीता ने पवन सुत हनुमान जी को दिया था, वही गुरु मंत्र मैंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को दिया है, और उनसे दीक्षा के तौर पर पीओके मांगा। जिस तरह माता सीता का मंत्र लेने के बाद हनुमान ने लंका का दहन कर दिया था, मैं भी ये चाहता हूं कि हमारी सेना पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के कब्जे में लेकर वापस आए। यदि पाकिस्तान दोबारा भारत पर हमला करता है तो उसे विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाए। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ बुधवार को चित्रकूट पहुंचे और यहां उन्होंने तुलसी पीठ पहुंचकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा प्राप्त की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना प्रमुख के दीक्षा लेने और गुरु दक्षिणा के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं सरल तरीके से IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर परमेंद्र मोहन सर से। रचना, जब शस्त्र और शास्त्र दोनों मिलते हैं तभी जो है कोई विजय श्री की जो है उम्मीद प्रबल होती है। और भारत में तो आपने देखा है कि हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि शस्त्र और शास्त्र इन दोनों का सामंजस्य जरूरी है। तो आज जो इन दोनों की मुलाकात हुई है, सेना प्रमुख को आप शस्त्र के तौर पर देख सकती हैं और रामभद्राचार्य जी को जो जगत गुरु हैं उनको शास्त्र के तौर पर। और जब दोनों एक साथ मिले हों तो जाहिर सी बात है, ये स्वाभाविक भी है कि गुरु दक्षिणा में कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, कुछ ऐसा विजय श्री चाहिए जो भारत के अस्मिता से जुड़ा हो। और पाक अधिकृत कश्मीर की जहाँ तक बात है तो वो हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। भारत ने कभी भी इस पर अपना दावा छोड़ा नहीं है। विभाजन के बाद के जो हालात बने थे उसमें पाकिस्तान और भारत, इन दोनों में से किसी एक के साथ रहने का उस समय के कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को विकल्प दिया गया था। तो हरि सिंह इस निर्णय को टालना चाहते थे। उन्होंने एक फार्मूला दिया कि दोनों ही देशों के साथ वो एक स्थिर समझौता करना चाहते हैं, मतलब कि वो कश्मीर को एक स्वतंत्र अस्तित्व देना चाहते थे। तो उस हस्ताक्षर करने की जब बारी आई तो भारत ने उस पर सहमति नहीं जताई। पाकिस्तान के साथ हरि सिंह का वो समझौता हुआ था। उसके कुछ दिन बाद, जो पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है, पाकिस्तानी सेना ने वहाँ के पश्तूनी कबायलियों को समर्थन देकर के लगातार डिस्टर्ब करना शुरू किया। और जो हालात बने उसमें हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला लिया और उसके बाद से कश्मीर का जो हिस्सा जो अभी हमारे पास है वो हमारे पास रह गया। जो पश्तूनियों ने वो कब्जा किया था जो इलाका कश्मीर का, वो फिर अधिकृत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो वहाँ भी दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक पाकिस्तानी सेना चला रही थी। अब मुश्किल ये है कि पाक अधिकृत कश्मीर की वापसी भारत को बिना जंग के जो है वो संभव नहीं है। मामला UN में है। तो कूटनीतिक तौर पे भी भारत को काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है। और रणनीतिक तौर पर तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिखा दिया है कि पाकिस्तान में जहां चाहे जब चाहे भारत बहुत ही सफलतापूर्वक कार्रवाई कर सकता है, और जो उधर से जो रिएक्शन होगा उसको नेस्तनाबूद करने की भी अब कैपेबिलिटी भारत के पास है। तो अब देखिए, ये उन्होंने आज रामभद्राचार्य जी ने ये कहा है कि मौजूदा जो सेना प्रमुख हैं उनके कार्यकाल में ही ये गुरु दक्षिणा मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और भारत सरकार तो लगातार बात कर रही है कि हमारा हिस्सा है, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें गुरु दक्षिणा मिलने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को गुरु दक्षिणा मिलेगी? आप भी कमेंट में बता सकते हैं।